ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय जब होगा तब विजय होगा। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। बहुत ही मधुर गीत बाबा ने याद किया है। चलो चले माँ, चलो चले माँ। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुग की दुनिया को दैवी फूलों ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चलें। चलने का भी राज समझाना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, बल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं। भगते यह तो निराकार है। सब आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, जिन्हों को कल पहले मुआफिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्र में कृष्ण भगवान वच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है। गायन भी है, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो ना सके, वो तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। यह बातें बड़ी समझने लायक हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बराबर राजयुग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई और कराने वाला का साथ योग। वो सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काठ के मुरली की कोई बात नहीं। यह बातें ही निराली है। यह किसी को भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनकी मुरली में खुदाई जादू है, तो खुदा और हो गया ना। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है। उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वो राजयोग नहीं सीखी। तो बाबा कहते हैं राजयोग हम बच्चे सीखते हैं। बाबा कहते हैं तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। बाबा कहते हैं अच्छा कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले
7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल। डाल पत्ते आदि को समझाना, वो सब भी चक्र में आ जाता है। बाबा कहते हैं तुमको 84 जन्म का राज भी समझाया है, झाड़ भी डिटेल है, चक्र भी नटशल है, समझाया भी है। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि चक्र के धर्म है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापना हो न सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है, बाकी और सबके लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापना करने वाला भी याद रहे। परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं, बेहद का बाप आते ही है कल्प के संगम युग। गीता में भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो। वो लंका नहीं, ऐसे नहीं वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है। भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, उनसे बरसा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चुकना नहीं चाहिए। निश्चय बिगर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाप पढ़ाते हैं उनसे स्वर्ग का सदा का सुख वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टेन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी ही बैठेंगे। वहां तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन होती है। तो भागवत सभी मनुष्य के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पाठ बजाने के लिए। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है। निश्चय होगा तभी ही पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ओहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। इसलिए भागवत में संशय बुद्धि विनश्यंती। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चखनाचूर। फर्क तो बहुत है। बाबा कहते हैं इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं। वो धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं निश्चय बुद्धिवन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलोसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खिंचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलोसफी को पहचानना और वेरीफाई कराओ तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज बाबा हम बच्चों
बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपने सोमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन